हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल कृष्णा स्टडी क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो क्लास 10 त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आइए क्लास 10 की त्रिकोणमिति चैप्टर से रिलेटेड आज हम लोग सबसे पहले इसके सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले तो देखेंगे कि मतलब क्या होता है। ठीक है, त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। कोण का मतलब होता है कोण। ठीक है, और मिति का मतलब माप। ठीक है, अर्थात तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। इसमें तीन कोणों की माप हम लोग करेंगे, उसको त्रिकोणमिति से जोड़ेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति कोण आप देखिए, एक कोई ये त्रिभुज। ठीक है, इसके कितने कोण हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, ये कोण हमारे इसके कितने हैं? 3 है। तो इन कोणों की माप को ही क्या कहेंगे? इन कोणों की माप को त्रिकोणमिति से ही हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसमें हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं? देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये हमारे 6 त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हमको कोई एक कोण नहीं पता है, कोण मतलब जो कोण हमको नहीं पता होगा उसको हम क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? थीटा। ठीक है, तो इसे क्या लिख लेंगे हम? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति के हमारे कितने अनुपात हो गए? 6 अनुपात हो गए। कितने? 6। बी ए सी। ठीक है, इस त्रिकोणमिति हमारे कितने अनुपात हो गए? 6 अनुपात हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम। क्या देखेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम। ठीक है, तो देखिए, व्युत्क्रम मींस क्या होता है? उल्टा व्युत्क्रम। ठीक है, किसका? जैसे अगर हम लिख लें यहां पर साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या होगा? 1 कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है? 1 सेक थीटा। ठीक है, फिर टेन थीटा। टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कॉट थीटा। और इसी का एक सूत्र और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1 टेन थीटा। 1 टेन थीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख लेंगे? देखिए, इसका एक सूत्र और हमारा रहेगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बाद एक सूत्र हमारा इसमें और रहेगा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। ठीक है, और फिर सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम रहे। ठीक है, क्या है हमारे त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम? आइए, इसके बाद आप लोगों ने एक सूत्र देखा होगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। इससे रिलेटेड जो सूत्र है वो भी देख लें हम लोग। ठीक है, तो लाल मतलब कोई भी एक त्रिभुज, ये एक हमारा त्रिभुज रहा, इसमें एक भुजा रहती है हमारी लंब। ठीक है, और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। ठीक है, और नीचे की भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में देखिए, हम साइन थीटा साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा।
साइन थीटा एल अपान के अर्थात लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। इसके बाद हमारा आएगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाता है, आधार। आधार क्या है हमारा, देखिए आधार बटे कर्ण, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आप देखिए लंब वाली भुजा का नाम क्या है, ए बी, क्या है, ए बी, अपान में कर्ण की भुजा का नाम क्या है, ए सी, ठीक है। अब देखिए आप कॉस थीटा, आधार की भुजा का नाम क्या है, बी सी, और बटे में कितना हो जाएगा, कर्ण भुजा का क्या नाम है, ए सी, ठीक है। देखिए लाल बटे कक्का का जो सूत्र है यहां पर देखिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप लोग आइए ऊपर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, टेन थीटा, क्या लिखते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार, इसको लिख लीजिए आप टेन थीटा, इसको आप लिख लीजिए कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब वाली भुजा का क्या नाम है, देखिए आप जो लंब वाली भुजा है इसका नाम क्या है, ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी, और बटे में आधार वाली भुजा का नाम क्या है, बी सी, ठीक है। इसके बाद कॉट थीटा। अब आपको भी हमने बताया कि जो साइन टेन थीटा होता है तो किसका, कॉट थीटा का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा होता है। तो आप देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, इसलिए क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, आधार और बटे में लंब, क्या लिख लेंगे। अब जो बीसी नीचे थी इसको ऊपर कर देंगे और ए बी नीचे कर देंगे, ठीक है। हमारे अभी दो और बचे हुए हैं, ठीक है, दो और बचे हुए हैं, उसको यहां पर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कर्ण बटे आधार, क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है, कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण वाली भुजा का क्या नाम है हमारी, जो कर्ण वाली भुजा है इसको क्या मान लेंगे, ए सी, और बटे आधार बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट और बचा है, इसको लिख लेंगे कॉसेक थीटा। आप लोग यहां पर देख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है इसलिए आप यहां देख लीजिए कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा कितना है, ए बी, सॉरी ए सी, और अपान में लंब कितना है हमारा, ए बी, ठीक है। तो ये थे हमारे इतने सूत्र इसके, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसका हम एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज हमारी ये है 8.1, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा, एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी बराबर कितना है, 90 अंश दे रखा है, ठीक है। इसमें ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज, तो ये कोण हमारा कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया, ठीक है। ये इस कोण का नाम क्या है, बी है, ठीक है। यहां पर ए लिख लीजिए और यहां पर सी, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें हमसे कहा गया है कि ए बी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ए बी भुजा कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे कहा गया बीसी, बीसी भुजा कितनी है, देखिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर त्रिभुज में हम देखें तो हमें लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, हमारे पास कौन सी भुजा नहीं है, हमारे पास कर्ण की भुजा नहीं है, ठीक है। तो आइए इस कर्ण की भुजा को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग,
अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका वर्ग और इसके वर्ग का योगफल जो कर्ण वाली भुजा होगी उसके योगफल के क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कर्ण तो हमको दे नहीं रखी है, कर्ण भुजा का क्या नाम है, AC स्क्वायर बराबर में देखिए लंब कितना हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 का वर्ग प्लस आधार 12 का वर्ग। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 12 का कितना 144। देखिए तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, AC बराबर कितना, AC बराबर √169। ठीक है, तो AC बराबर इसको क्या लिख सकते हैं √13 × 13। तो AC भुजा कितनी आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। कितनी 13 सेंटीमीटर। ये हमको कितनी प्राप्त हो गई 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे इसका देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि sin A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। किसके sin A cos A और tan A के मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो sin A हमसे क्या कहा गया है कि sin A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हमसे C का मान पूछा जाता तो इसके लिए तो हमारा लंब ये वाली भुजा हो जाती, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि sin A, ठीक है, A कोण का मान ज्ञात कीजिए। और जिस कोण का मान हमसे पूछा जाता है वह भुजा हमारी क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। क्या हो जाती है, लंब। तो ये भुजा हमारी क्या हो गई, लंब हो गई। फिर कर्ण तो हमारी 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है हमारी। तो ये जब लंब हो गई तो ये क्या हो जाएगी हमारी, आधार हो जाएगी। क्या, आधार। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अभी हमने आपको सूत्र बताया था, अगर लाल बटे कक्का, ठीक है, तो साइन का ज्ञात करना है तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है हमारा। तो लंब कितना है इसका, देखिए लंब कितना है 12। ठीक है, और क्या कर्ण हमारा, कर्ण भुजा हमारी वही रहेगी। ठीक है, इसके बाद क्या ज्ञात करना है हमको, कॉस है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है हमारा 13। ठीक है, फिर टेन ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, लंब बटे आधार 12 और आधार कितना है 5। ठीक है, तो हमसे sin A cos A और tan A के मान पूछे थे। तो sin A का मान 12/13, cos A का मान 5/13 और tan A का मान 12/5। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin A, tan A, cos C और cot C के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसमें कोण B क्या है, कोण B क्या है, समकोण है। ठीक है, तो समकोण जो त्रिभुज होता है उसका ये कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे B, A और C। हमसे कहा गया है कि AB भुजा 4 सेंटीमीटर, AB भुजा कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर तथा BC भुजा 3, BC भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और CA बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर है। कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा गया है sin A, tan A, cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग sin A। अब देखिए sin A हमारा कोण कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा जो हमसे पूछा जाता है उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, ये लंब हो गया हमारा। जब ये लंब हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। तो देखिए sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब भुजा कितनी है हमारी, देखिए लंब है हमारी BC बटे में फिर
कर्ण भुजा कितनी है हमारी AC, कितनी है AC, ठीक है। तो BC की माप कितनी है, लंब कितना है 3 और बटे में 5, ठीक है। तो साइन ए हमको कितना प्राप्त हो गया 3/5। इसके बाद हमसे कहा गया है कि tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब भुजा कितनी है BC और आधार कितनी है हमारी AB, ठीक है। तो BC की माप कितनी है 3 सेंटीमीटर और AB की माप कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो tan A बराबर कितना हो गया हमारा 3/4, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है cos C का मान पूछ रहा है हमसे, किसका मान, cos C। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा है cos C, तो cos C, अब इसके सामने की भुजा जो कोण हमसे पूछा जाता है उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, लंब। अब देखिए ये हमारी भुजा हो गई लंब और ये हो गया हमारा आधार, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आधार। तो देखिए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार वाली भुजा कितनी है देखिए BC और बटे कर्ण कितनी है AC, ठीक है। तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3/5, कितना 3/5। अब हमसे पूछा है cot C का मान। cot क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो आधार वाली भुजा कितनी है देखिए हमारी, आधार वाली भुजा है हमारी BC और लंब हमारा क्या है AB, ठीक है। तो BC की माप कितनी है 3 और लंब की माप कितनी है 4, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 के साइन A का मान 3/5, tan A का 3/4, cos C का 3/5 और cot C का 3/4, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।